जैसा कि मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, प्रशासनिक अधिकारी जो है इतना लापरवाह है, वो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो टोपी है, ये टोपी मैं दिखाने का इसलिए प्रयास कर रहा हूँ, जो अतरौली पुलिस का टोपी यहाँ पे है और उनको खुद ये ध्यान नहीं है कि हमारा टोपी कहाँ है। जब वो अपने टोपी की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो इन भोले भक्तों की क्या कुछ रक्षा करेंगे, वो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या बता रहे थे भैया? बता ये रहे थे कि पुलिस प्रशासन अपनी स्वयं चीज की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, तो हमारे ये लाखों भक्तों की सेवा कैसे कर सकती है। ये टोपी कहाँ से मिला, कब मिला आपको? ये सुबह हमने जब आए थे यहाँ पे, तो सुबह हमें पत्थर पे रखी हुई मिली थी, वहाँ पर कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था और ये टोपी आपको मिल गया है? ये मिल गया है। इसका कोई वारिस नहीं है, इसका कोई वारिस नहीं है। अभी तक इसका कोई वारिस नहीं है। मैं दिखाने का इस पे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश होमगार्ड, किसी आप होमगार्ड भाई देख साहब सकते हैं हमारे साथ में कि ये जो है टोपी, जो प्रशासन का टोपी है, वो किस तरीके से यहाँ मतलब जो है ऐसे ही लावारिस में पड़ा हुआ है, वो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो भोले भक्त हैं, इन लोगों को मिला हुआ है और इन लोगों का ये आरोप है, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है कि यहाँ पे जो प्रशासन अपने टोपी का, अपने कैप का जो है सुरक्षा नहीं कर सकता, ध्यान नहीं रख सकता, तो ये भोले बाबा का के जो भक्त हैं उनकी कैसे रक्षा करेगा और कैसे सुरक्षा करेगा। वहाँ से हमें परमिशन भी दी गई थी, परमिशन भी थी और किसी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं दी गई है। आज तक परमिशन है, 3 जिले की परमिशन दी गई थी, लखनऊ जिला, उन्नाव जिला और ये हरदोई जिले की, और यहाँ पर किसी प्रकार की हमें सुरक्षा नहीं मिली है। कहाँ पे? मतलब ये जंगली स्थान पे है ना? इसका थाना क्षेत्र अतरौली पड़ता है। आपका कहने का मतलब है अतरौली पुलिस की व्यवस्था जो है वो बढ़िया नहीं है? बढ़िया नहीं है, अतरौली से बढ़िया उन्नाव और हमारा लखनऊ होता, जो बॉर्डर टू बॉर्डर हम लोगों को क्रॉस करके आया। क्या बता रहे? सबसे अच्छा तो हमें लगा कि रहमाबाद से लगा के, और आज तक ये भी हमको मियाँगंज चकलबंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एक लेडीज 8-10 वाले वो भी हमारे साथ में दौड़ती रही, जब तक हम लोग चलते रहे कांवड़िया लोग, तब तक भी वो भी पैदल भी। क्या बता रहे थे भैया, क्या बता रहे थे? 8-10 लोग पैदल चलते थे साथ, पुलिस वाले। और यहाँ अतरौली पुलिस की क्या व्यवस्था रही है? यहाँ तो खाली एक बार एक आया और फिर 2-3 आए, गाड़ी से घूम गए थे बस। और ये टोपी भी छोड़ गए अपना। बड़े शर्म की बात है, मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, बड़े शर्म की बात है। जैसा कि भाई लोगों ने बताया कि हर जगह की पुलिस मेरे साथ में सहयोग किया और अच्छी तरीके से जो है यहाँ पे हम लोगों का सहयोग निभाया, भूमिका निभाई। लेकिन यहाँ अतरौली पुलिस की अगर बात करी जाए, हरदोई का जो प्रशासन है वो किस तरीके से ये भोला भक्त जो है अंगुली उठा रहे हैं, निशाना बना रहे हैं, तो इनको मौका है इसलिए निशाना बना रहे हैं। हमारी बात आप लोगों को कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन ये जो है, ये जो साक्ष्य मिल पा रहे हैं वो निशाना बनाने के लायक ही है, वही मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। नमस्कार, जैसा कि आप देख रहे हैं जनपद हरदोई में पड़ने वाला है ये जंगली शिव मंदिर, जहाँ पे हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि अतरौली चौराहे से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है जंगली शिव मंदिर। मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये जो है प्रवेश द्वार है, यहाँ ये मेन गेट है जंगली शिव मंदिर का, वो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आज में अगर देखा जाए सावन का माह चल रहा है और यहाँ पे जो है आज सोमवार का दिन है और यहाँ पे भारी मात्रा में कांवड़िया यहाँ पे आए हुए हैं और कुछ लोग विश्राम कर रहे हैं और मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। कैमरामैन से चाहेंगे जरा दिखाने का प्रयास करें, यहाँ पे जो है कांवड़िया लोग जो है विश्राम कर रहे हैं, वो भी मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो जंगली शिव मंदिर यहाँ पे बना हुआ है वो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो है ये जंगली शिव मंदिर कहा जाता है और ये पीछे का है, मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। सामने भी ले चलूंगा आपको, मेन गेट पे वहाँ दिखाऊंगा। और ये जो है कांवड़िया यहाँ पे विश्राम भी कर रहे हैं और यहाँ पे आगे अगर देखा जाए तो आगे में जो है भोजन वगैरह बनाया जा रहा है, कुछ कांवड़िया लोग जो है अपना भोजन भी कर रहे हैं, वो भी मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। तो कैमरामैन से चाहेंगे कि मेरे साथ में आए और दिखाने का प्रयास करें यहाँ पे किस तरीके से जो है जंगली शिव मंदिर पे किस तरीके से कांवड़ियों को भीड़ लगा हुआ है। आज में देखा जाए तो सावन माह चल रहा है, सोमवार के दिन किस तरीके से यहाँ पे कांवड़िया लोग आए हुए हैं और किस तरीके से जो है आराम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे ये दिखाने का प्रयास करें जरा, यहाँ पे जो है काफी भारी मात्रा में जो है कांवड़िया यहाँ मौजूद है, वो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जनपद हरदोई के अतरौली थाना क्षेत्र के करीब में पड़ने वाला है ये जंगली शिव मंदिर, दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे जो है काफी दूर दूर से आए हुए हैं ये भक्त लोग, इनसे मैं वार्ता भी करूंगा और जानूंगा कहाँ से आए हुए हैं। पहले मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये जो है अपना भोजन वगैरह बना रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पे भोजन पा भी रहे हैं, वो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रदीप गुप्ता जी कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग आए हैं अटारी से। अटारी से आए हैं। और गंगा जल कहाँ से भरे? गंगा बिठूर से भरे हैं। और आप जंगली शिव स्थान पे आए हुए हैं, है ना? तो यहाँ पे खाना भी बन रहा है और भक्त लोग जो है प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं ना। तो आप लोगों के साथ में कितना लोग आए हुए हैं? 400 लोग।
400 के ऊपर भोला लोग हैं, वो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। कैमरामैन से चाहेंगे जरा इधर में आने का प्रयास करें और ये दिखाने का प्रयास करें। ये देखो दादा है, क्या नाम हुआ दादा आपका? राजवीर यादव। तो कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? गंगा बिटूर से। तो कितने दिन का यात्रा हुआ आप लोगों का? 5 दिन बाद यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो अब कहाँ जाएंगे? हाँ, वो कर दिए, अब अपने अपने घर से जलाभिषेक हो गया। तो अब क्या करेंगे? घर जाएंगे, है ना? घर जाएंगे। अब तो कहीं आना जाना नहीं होगा। खैर, और भी हमारे साथ में भक्त लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। दादा क्या नाम हुआ आपका? अच्छा ठीक है, तो कांवरियों के साथ आए हो? 400 अगर दादा की माने तो यहाँ पे मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। कैमरामैन से चाहेंगे जरा इसमें दिखाने का प्रयास करें। यहाँ पे ये जो है भोले के जो भक्त हैं वो अपना भोजन पाने के लिए, प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठे भी हैं और यहाँ पे भंडारा भी चल रहा है और लोग भंडारे का प्रसाद ग्रहण भी कर रहे हैं। वो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और कैमरामैन से चाहेंगे जरा इसको दिखाने का प्रयास करें। यहाँ पे कितने जो है भोले बाबा के भक्त लोग आए हुए हैं जंगली शिव मंदिर पे, वो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। कैमरामैन से चाहेंगे जरा इसको भी दिखाने का प्रयास करें। यहाँ पे जो है काफी दुकानें वगैरह लगी हुई हैं और यहाँ पे जो है खिलौनों की दुकानें हैं और खाने पीने वाली भी दुकानें हैं और यहाँ पे दिखाने का प्रयास करें। यहाँ पे जो है भक्त लोग कुछ विश्राम कर रहे हैं, वो भी मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और कैमरामैन से चाहेंगे जरा तीर्थ स्थल बना हुआ है जंगली शिव बाबा का, वो भी दिखाने का प्रयास करें, जो कि मैं बार बार बताने का कोशिश कर रहा हूँ। जनपद हरदोई में पड़ने वाला है ये जंगली शिव स्थल, मैं वो दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो कि अतरौली चौराहे से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जंगली शिव मंदिर, वो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार जो है कांवड़ियों को लेकर बहुत बड़े वादे कर रही है कि कांवड़ियों को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए और ये जो जहां से गुजरते हैं निकलते हैं वहां पे पुलिस प्रशासन को काफी ध्यान रखना चाहिए, वो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। अतरौली जो थाना परिसर है यहाँ से देखा जाए तो तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पे बना हुआ है और ये जो कांवड़ियों से अगर जो मुझे जानकारी मिल पा रही है तो यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी किसी भी तरीके से यहाँ पे नहीं आए हुए हैं। ये था, हमने जो अपना बॉर्डर क्रॉस किया, मालखाना क्रॉस करके जब मैं नरिया खेड़ा बॉर्डर पर आया तो हमने पहले COG नंबर पर फोन किया, जो जियो का नंबर होता है 94 कुछ नंबर था। हाँ, 94 54 40 35 50 35 50 पे मैंने कॉल किया और वहाँ से हमने 2.5-3 किलोमीटर का सफर कर लिया नेवादा तक, विश्वनाथ महाविद्यालय पर 2 टोलियाँ थी, मैं रुक गया। 2 टोलियों में, हमारी टोलियों में 400 लोग थे और कम से कम उस टोली में 250-300 लोग थे। वहाँ पर पुलिस प्रशासन बिल्कुल नहीं था। जब मैंने फोन किया 112 पर, तब पुलिस प्रशासन ने हमें यहाँ तक छोड़ा और शाम को 2 बंदे की ड्यूटी लगा करके अभी तक कोई भी प्रशासन नहीं आया है और हमारे पास ये परमिशन रहा है। हम परमिशन करा करके तब पूरी कांवड़ यात्रा का रूट बनवा करके तब मैं कांवड़ यात्रा पूरी कर रहा हूँ। फिर भी पुलिस प्रशासन की इतनी समस्या है और जबकि हमारी पुलिस प्रशासन औरास रहीमाबाद और रसूलाबाद सकलवंशी परिवार इतनी बेहतर निकली, कुछ कहने की नहीं। लेकिन हरदोई जनपद की पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसी रही? वो बहुत ही गड़बड़ निकली। जबकि कैमरामैन से चाहेंगे जरा दिखाने का प्रयास करें। ये जो कांवड़िया लोग आए हुए हैं ये परमिशन के साथ आए हुए हैं और अगर भाई साहब की माने तो भाई साहब ने अभी बताया है कि मतलब जो है परमिशन लेके आए हैं, लेकिन फिर भी ये COG नंबर पे फोन भी करते जा रहे हैं बराबर। लेकिन फिर भी यहाँ अतरौली पुलिस की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं कांवड़ियों के लिए और किस तरीके से यहाँ की अतरौली पुलिस एक्टिव रहती है, वो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जंगली शिव स्थान पे हमारा टीम मौजूद है और यहाँ पे कांवड़िया लोग मौजूद हैं और वो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या बता रहे थे भाई साहब? जब हमने 112 पर कॉल किया, जब वो लोग आए, जब मैंने परमिशन दिखाया, पहले 2 लोग आए थे, जब मैंने परमिशन दिखाया तब उन्होंने व्यवस्था कुछ टाइट की। यहाँ जंगली शिव मंदिर वहाँ आस्तिक बाबा तक व्यवस्था थोड़ी बहुत सही रही। उसके बाद फिर चले गए। यहाँ पर रात में फिर भी ना कोई समस्या किसी प्रकार का, मतलब अगर आप लोगों को कुछ हो जाता तो कोई ये पूछने वाला नहीं था? कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। यदि हमें कोई समस्या हो जाती है तो यहाँ पर कौन जिम्मेदार होगा? हमारा माल थाना पड़ता है, माल थाने में हमें गरगटा तक माल थाने की पुलिस छोड़ी, गरगटा के बाद नरिया खेड़ा बॉर्डर तक पुलिस नहीं आई। वहाँ पर भी हमारी समस्या बहुत ही बनी रही।
गरगट्टा पर मैंने ये भी पूछा यहाँ पर रात में ड्यूटी किसकी लगेगी, 400 भोले हमारे यहाँ पर लेटे हुए हैं, यहाँ पर आवश्यकता है। उन्होंने कहा हम यहाँ पर हमारी चौकी बरगदिया में है, मैं बरगदिया में हूँ, ये कोई भी समस्या आती है तो मेरा ये नंबर है, मेरे नंबर पर कॉल कर देना, जब समस्या आएगी तब हम कॉल करेंगे। रात में 3 बजे तक रात भर ड्यूटी कर रहे सर वहाँ, और रात में हम खाना खा रहे थे। स्थल पर कोई भी मान थाने की कोई पुलिस नहीं है, कोई प्रशासन नहीं रहा रात में। लेकिन यहाँ जनपद हरदोई में जो अतरौली पुलिस की बात करें, यहाँ पे किस तरीके से व्यवस्था की गई आप लोगों को? उनको पता चला कि कावड़ आ रही, तो 1 घंटे बाद उनको पता चला जब हम जिस विद्यालय के पास पहुँचे, तो वहाँ कॉल किया गया तब आए। उसके बाद में कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ आप कितने समय आ चुके थे? यहाँ जंगली शिव मंदिर पे करीब कितने बजे आ गए थे? यहाँ पे पर शाम को 8 बजे आ गए थे। 8 बजे। तब से कोई पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पे दिखे हैं? यहाँ पर शाम को 2 बंदे आए थे 10 बजे। 10 बजे आए से उनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा मेरी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है, बस वो 2-3 बार दिखे हमें, फिर हमें कोई नहीं दिखा यहाँ पर। रात में 2-3 बार दिखे और उसके बाद चले गए? वो भी चले गए। वो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जनपद हरदोई में जो पड़ने वाला है अतरौली थाना क्षेत्र, उसको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो ये अतरौली थाना परिसर है, वहाँ की पुलिस की व्यवस्थाएं क्या है वो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे भाई साहब का की मानना है कि मैं जहाँ से भी निकलता आया हूँ वहाँ की पुलिस ने बहुत बड़ा मदद किया हम लोगों के साथ में, यही तो है भैया। लेकिन हरदोई पुलिस यहाँ पे किस तरीके से नाकाम है वो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। फिलहाल जब हमारी टीम यहाँ पे पहुंची है तो एचएसओ महोदय दिलेश कुमार जी जो यहाँ के हैं, उनसे हमारा वार्ता हुआ तो उनसे मैंने इस विषय को लेकर बात भी करी। तो इंस्पेक्टर साहब ने मुझसे कहा कि जब तक हमारे अतरौली की पुलिस वहाँ नहीं पहुँचती है तब तक ये जो है मीडिया वाले पूरी तरीके से भूमिका निभाएंगे। आप देख सकते हैं अतरौली पुलिस की किस तरीके से व्यवस्थाएं हो पा रही हैं। इंस्पेक्टर साहब को कॉल किया जाता है मीडिया कर्मियों के द्वारा, तो उनसे बताया जाता है कि आप ही देख लीजिएगा हमारी पुलिस पहुँचेगी। लेकिन मुझको आए हुए जानकारी के लिए मैं आपको बता पा रहा हूँ, मुझको आए हुए यहाँ पे 3 घंटे हो गया है, लेकिन अतरौली पुलिस यहाँ पे किसी प्रकार की या झक मारने के लिए नहीं आई है। वो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो जनपद हरदोई की पुलिस व्यवस्था है वो किस तरीके से है वो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो कांवड़िया लोग यहाँ पे इतना बड़ा जमावड़ा लगाए हुए हैं, कैमरामैन से चाहेंगे जरा दिखाने का प्रयास करें। कांवड़ यात्रा निकलेगी, हर 500 मीटर पर गर्म पानी का इंतजाम करो कांवड़ यात्रियों के पैर धोने के लिए, और लंगर लगाओ, जगह जगह उनके लिए भोजन के लिए व्यवस्था करो, और मेरा सरकारी हेलीकॉप्टर भी लेके जाओ। सरकारी हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रियों के ऊपर पुष्प वर्षा करो, और अगर किसी दंगाई ने कहीं कोई कुत्सित प्रयास किया तो उसका जवाब भी उसी हेलीकॉप्टर से दे देना। जहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार कांवड़ियों को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि सरकारी हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों के ऊपर जो है फूल वर्षा की जाए, पुष्प वर्षा की जाए, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए जनपद हरदोई का जो ये हमें हमेशा इनसे कहते आ रहे हैं, आज 4-5 साल हो जाए, इससे हमने कहा कि हमारे साल एक बार में साल कांवड़िया लेके हम लोग आते हैं, तो ये गंदगी देख के हमको नल की व्यवस्था करना पड़ता है, वहाँ भी समस्या होती है इस चीज़ की। और हम लोग जब यात्रा करके आए, जब वहाँ से भी यात्रा करके आए, अगर हम भगवान शिव का दर्शन करना चाहते हैं तो हमको ये सुरक्षित होना चाहिए। तो हमारे जो कांवड़िया लोग हैं तो अगर उसमें जाना चाहते हैं तो इस यहाँ से स्नान करके तब वहाँ की भोले से करना वो होना चाहिए। मगर यहाँ पर ये देख के व्यवस्था हम लोगों को बहुत परेशानी होती है, मतलब गंदगी भी है, इसके बावजूद इसके साथ में पानी भी इसका गंदा है। करीब कितने लोग आते हो अपने टीम के साथ में? हमारे 300, 400, 300, 250, 200। अब की बार कितने लोग? अब की बार 300 लोग आए। 300 लोग आए हैं। जानकारी के लिए मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इन जो भोले बाबा ने नाराजगी जाहिर की है तो कहीं तक ये बहुत सही बात कही है कि यहाँ पे नेता, विधायक, प्रमुख सारे के सारे होते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो तीर्थ स्थल की क्या कुछ व्यवस्था है वो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखा जाए यहाँ पे तो पूरी तरीके से यहाँ पे काई जो है, जैसे कि भोला भक्त ने कहा है कि यहाँ पे हम सभी लोग आते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर ये हैंड पंप में अपना स्नान ध्यान करते हैं तो वो नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे किस तरीके से तीर्थ स्थल पे जो है गंदगी बना हुआ है। यहाँ पे काई की अगर बात करें, कैमरामैन से चाहेंगे जरा दिखाने का प्रयास करें, ये किस तरीके से काई बना हुआ है यहाँ पे, लेकिन किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ पे जो अगर देखा जाए तो भोले बाबा के जो भक्त हैं उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए बताया है
कि मैं 4-5 साल से बराबर कहता आ रहा हूं कि जब हम लोग आते हैं इस सावन मास में भोले बाबा का कांवरिया चढ़ाने के लिए, तब यहाँ पे अच्छी व्यवस्था हो जानी चाहिए तीर्थ स्थल पर, और इसका पानी जो है निकाल दिया जाए, नया भरवा दिया जाए। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो काई बहुत ज़्यादा लगी हुई है। और एक भाई साहब ने ये भी बताया कि अगर हम 400-500 लोग अगर धीरे धीरे करके नल से नहाने का काम करते हैं तो बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, और यहाँ पे इतना गंदगी बने होने की वजह से हम लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता व्यवस्था है। होती है तो हम लोगों से बताएं, कांवड़िया लोग हम 50-20 जो भी बताएं, हम लोग देखिए व्यवस्था इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। अब देखो कि भोले के भक्त इस पे भी एग्री हो रहे हैं कि अगर नहीं आप लोग करवा पा रहे हैं तो हम लोग अपने कांवरिया लोगों के साथ इसका व्यवस्था कर लेंगे। बड़ी शर्म की बात है, इस क्षेत्र में जो जंगली शिव तीर्थ स्थल पड़ने वाला है वहाँ पे इन लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। बड़े शर्म की बात है हम लोगों के लिए कि क्षेत्र के लोग यहाँ पे अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, सम्मानित लोग रहते हैं, और ये लोग किस तरीके से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कोई जिम्मेदार व्यक्ति ये कहने वाला नहीं है कि तीर्थ स्थल की जो ये समस्याएं हैं वो समस्याओं से इन लोगों को निजात मिले, लेकिन ऐसा नहीं होता है भैया, है ना। हमारे भोला लोग हैं, बार बार हम लोग डांटते भी हैं, भी नहीं मानते हैं, क्या करें, मगर परेशान हो जाते हैं। अब इसमें गंदगी में वो कर रहे हैं, अगर किसी तरह की बात होती है तो हम ही लोगों को जरूर झेलना इसके पड़ेगा। सिवा और क्या आपको देखने को मिला? देखने को यहाँ पे साफ सफाई का बहुत प्रॉब्लम है, साफ सफाई नहीं है, अब रात में बहुत गंदगी, बहुत गंदगी है, बहुत ज्यादा। अब रात में भाई बड़े शर्म की बात है कि काफी दूर दूर से ये लोग आए हुए हैं, लेकिन इस तरीके से अगर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं तो इनका कहीं तलक बात सही है, वो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, किसी का जो है इज्जत मर्यादा के साथ नहीं खेल रहा हूँ, लेकिन ये भी अगर देखा जाए तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ से काफी दूर से लोग जो आते हैं वो नाराजगी जाहिर करते हैं एक छोटी बात के लिए, तो इस पे ध्यान देना चाहिए। जैसा कि भैया हमसे बात कर रहे थे, एक तो ये समस्या और दूसरी चीज गंदगी और साफ सफाई को लेकर अगर बात करी जाए तो वो भी बहुत बड़ी समस्या है, वो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। छोटा सा सवाल है, क्या सवाल था भैया? सवाल ये है कि हमारे जवानों का इस देश में इस समय ये हाल है कि अपने सामान की स्वयं सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे भोले कांवरियों की क्या सुरक्षा करेंगे? जैसा कि क्या हुआ जैसा था? कि मैं सुबह जब आया तो वहाँ पर साहब की कैप जो है मेन सर का ताज माना जाता है, वो वहाँ पर रखी थी और साहब वहाँ से गए थे। जब खुद अपने सामान की सुरक्षा वो नहीं कर पा रहे हैं तो इतने सारे हमारे 400-500 कांवरिया भक्त आते हैं, उनकी सुरक्षा क्या करेंगे वो? आप देख सकते हैं हमारे साथ में, जैसे भोले बाबा के भक्त ने बताया कि यहाँ पे जो पुलिसकर्मी का ड्यूटी लगाया गया था रात में, वो लोग टोपी भूल गए हैं। अब ये नहीं कह सकते हैं कि शाम वाले भूले हैं या दिन वाले भूले हैं। और मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ पे जो है एक भाई साहब अभी आए हुए थे, तो उन्होंने हमसे कहा ये सब क्या बना रहे हो, तो हमने कहा भाई साहब कब आए हुए हो, तो उन्होंने बताया मैं तो यही हूँ, लेकिन हमारा टीम जो है 4-5 घंटे से यहाँ पे उपस्थित है, लेकिन यहाँ पे कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं दिखा है। क्या भैया आप लोगों को दिखा है? नहीं, आप लोगों को दिखा है? नहीं, सुबह से कोई नहीं, सुबह से यहाँ पे कोई भी एक पुलिसकर्मी यहाँ पे नहीं दिखा है। जैसा कि मैं झूठ बोल सकता हूँ और ये भाई लोग झूठ बोल सकते हैं, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। क्या बता रहे थे भैया? सुबह से मैं यहाँ हूँ, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी कांस्टेबल यहाँ पर मौजूद नहीं, ना होमगार्ड ना पुलिस का कोई भी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद नहीं था। पुरुष लेडीज कोई भी ऑल स्टाफ कोई भी मौजूद यहाँ पर नहीं था सुबह। जैसा कि मैं जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, पुलिस अधीक्षक जी जो यहाँ पे नए वर्तमान समय में आए हुए हैं, उनका जो है बहुत तेज तर्रार शासन चल रहा है। देखा जाए तो जनपद हरदोई का प्रशासन किस तरीके से इन कांवड़ियों के लिए जो है व्यवस्था कर पा रहा है या यहाँ पे उपस्थिति हो पा रही है, वो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, और भी मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। अभी हमारी टीम यहाँ पे उपस्थित है जंगली शिव मंदिर पे, जो भी यहाँ की सच्चाई क्या है वो मैं दिखाने का प्रयास करूंगा अपने टीम के साथ। दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, प्रशासनिक अधिकारी जो है इतना लापरवाह है वो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो टोपी है, ये टोपी मैं दिखाने का इसलिए प्रयास कर रहा हूँ, जो अतरौली पुलिस का टोपी यहाँ पे है और उनको खुद ये ध्यान नहीं है कि हमारा टोपी कहाँ है। जब वो अपने टोपी की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो इन भोले भक्तों की क्या कुछ रक्षा करेंगे, वो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या बता रहे थे भैया? बता ये रहे थे कि पुलिस प्रशासन अपनी स्वयं चीज की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, तो हमारे ये लाखों भक्तों की सेवा कैसे कर सकती है? ये टोपी कहाँ से मिला, कब मिला आपको? ये सुबह हमने जब आए थे यहाँ पे तो सुबह हमें पत्थर पे रखी हुई मिली थी, वहाँ पर कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था और ये टोपी आपको मिल गया है? ये मिल गया है। इसका कोई
कोई वारिस आया नहीं है। है इसका, कोई कोई वारिस वारिस नहीं है। अभी तक इसका कोई वारिस नहीं है। मैं दिखाने का और इस पे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश होमगार्ड, किसी आप होमगार्ड भाई देख साहब सकते की हैं है। हमारे साथ में कि ये जो है टोपी, जो प्रशासन का टोपी है वो किस तरीके से यहाँ मतलब जो है ऐसे ही लावारिस में पड़ा हुआ है, वो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो भोले भक्त हैं इन लोगों को मिला हुआ है और इन लोगों का ये आरोप है, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है कि यहाँ पे जो प्रशासन अपने टोपी का, अपने कैप का जो है सुरक्षा नहीं कर सकता, ध्यान नहीं रख सकता, तो ये भोले बाबा का के जो भक्त हैं उनकी कैसे रक्षा करेगा और कैसे सुरक्षा और करेगा, वो यहाँ मैं से दिखाने का- हमें परमिशन भी दी गई थी, परमिशन भी थी और किसी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं दी गई है। आज तक परमिशन है, 3 जिले की परमिशन दी गई थी, लखनऊ जिला, उन्नाव जिला और ये हरदोई जिले की, और यहाँ पर किसी प्रकार की हमें सुरक्षा नहीं मिली है। कहाँ पे मतलब ये यहीं, जो जंगली स्थान पे है ना, हरदोई से। इसका थाना क्षेत्र अतरौली पड़ता है। आपका कहने का मतलब है अतरौली पुलिस की व्यवस्था जो है वो बढ़िया नहीं है। बढ़िया नहीं है, अतरौली उससे पुलिस बढ़िया उन्नाव और हमारा लखनऊ था, जो बॉर्डर टू बॉर्डर हम लोगों को क्रॉस करके आया क्या है। बता रहे थे? सबसे अच्छा तो हमें लगा कि रहमाबाद से लगा थे, और आज तक ये भी हमको मियाँगंज चकलबंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एक लेडीज 8-8, 10-10 पुलिस वाले वो भी हमारे साथ में दौड़ती रही, जब तक हम लोग चलते रहे कांवड़िया लोग तब तक भी वो भी पैदल भी क्या बता रहे थे भैया, क्या बता रहे थे? 8-8, 10 लोग पैदल चलते थे साथ। पुलिस वाले और यहाँ अतरौली पुलिस की क्या व्यवस्था रही है? यहाँ तो खाली एक बार एक आया और फिर 2-3 आए, गाड़ी से घूम रहे थे बस। और ये टोपी भी छोड़ गए अपना। बड़े शर्म की बात है, मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, बड़े शर्म की बात है। जैसा कि भाई लोगों ने बताया कि हर जगह की पुलिस मेरे साथ में सहयोग किया और अच्छी तरीके से जो है यहाँ पे हम लोगों का सहयोग निभाया, भूमिका निभाई। लेकिन यहाँ अतरौली पुलिस की अगर बात करी जाए, हरदोई का जो प्रशासन है वो किस तरीके से ये भोला भक्त जो है अंगुली उठा रहे हैं, निशाना बना रहे हैं, तो इनको मौका है इसलिए निशाना बना रहे हैं। हमारी बात आप लोगों को कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन ये जो है, ये जो साक्ष्य मिल पा रहे हैं वो निशाना बनाने के लायक ही हैं, वही मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ, तब तक देखते रहिए SN News 24। मैं आपके साथ शुभम तिवारी, हरदोई, उत्तर प्रदेश।